brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जिसके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने तो जैसे शीशे का महल बनाकर चारों तरफ से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और अब पूरा देश जल रहा। छात्र सड़क पर हैं, अवामी लीग का बंद का ऐलान है, बीएनपी जमात एक दूसरे की गर्दन पकड़े हैं और बीच में यूनुस जो समझ चुके हैं कि उन्होंने जिस कुर्सी पर बैठने का सपना देखा था वो तो असल में कांटों का ताज निकली। ढाका, चिटगांव, खुलना, जहां देखो वहां सड़कें चल रही हैं। हजारों छात्र हाथ में मशाल लिए चिल्ला रहे हैं, हमारे होठों से संगीत छीन सकते हो, दिल से कैसे निकालोगे। ये सिर्फ विरोध नहीं, ये कल्चर के खिलाफ की गई लाठी का जवाब है, क्योंकि यूनुस ने जमात इस्लामी को खुश करने के लिए म्यूजिक क्लासेस बंद करवा दी, फिजिकल एजुकेशन बंद करवा दिया और टीचरों की पोस्ट ही कटवा दी। मतलब जमात खुश हो जाए, देश का भविष्य भाड़ में जाए। लेकिन यूनुस भूल गए बांग्लादेश के स्टूडेंट 1971 की आग की संतान है, उन्हें दबाना आसान नहीं है। यूएन, अमेरिका, इस्लामिक, बीएनपी, जमात हर किसी को खुश करने में लगे हुए थे यूनुस और नतीजा सब उनसे नाराज। कोई नहीं जानता कि यूनुस किसके पीएम है, जमात के, बीएनपी के या किसी ग्लोबल बैंकर के। आज स्थिति यह है कि छात्र नाराज हैं, शिक्षक नाराज हैं, बीएनपी दबाव में है, जमात आग बबूला है, अवामी लीग आक्रामक है और जनता उबल रही है गुस्से से। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग जो राजनीतिक तौर पर 6 फीट नीचे दबी हुई लग रही थी, आज अचानक खड़ी हो गई और उन्होंने देश भर में बंद का ऐलान कर दिया। ढाका से लेकर सिलहट तक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब कुछ रुक गया। अवामी लीग का मैसेज साफ है, हम आज भी जिंदा हैं और यूनुस कुर्सी के सपने ज्यादा मत देखो। ये यूनुस के लिए पहला झटका है, क्योंकि अगर अवामी लीग स्ट्रीट पर उतर आई तो बांग्लादेश 2 हिस्सों में बंटना सिर्फ टाइम की बात है। यूनुस की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने सोचा दोनों इस्लामिक गुटों को एक साथ ला लूं, लेकिन राजनीति में एक बात लिखी है, 2 शेर एक घाट पर पानी नहीं पीते हैं। और अब देखो क्या हो रहा है। बीएनपी का गुस्सा है, बीएनपी का कहना है कि रेफरेंडम चुनाव के साथ होगा। बस यूनुस ने उनकी बात मान ली। जमात का गुस्सा है, जमात इस्लामी बोली अभी रेफरेंडम कराओ, अभी तुरंत कराओ। वो उम्मीद कर रहे थे कि जमात भ्रम में यस दबा देगी और संविधान उनका हो जाएगा, लेकिन यूनुस ने जमात की बात नहीं मानी और अब जमात फट पड़ी। ढाका में उनकी सेंटर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का आपातकालीन मीटिंग होता है, अगले कदम की रणनीति तय की जाती है और चेतावनी दी जाती है कि यूनुस देश को क्राइसिस में धकेल रहे हैं। फटाफट यूनुस को जनता को संबोधित करना पड़ा। नेशनल एड्रेस में उन्होंने बड़ी घोषणा की, यस या नो वाला रेफरेंडम, और कहा अगर यस आया तो 120 दिन में लागू ही करना पड़ेगा। ये बात बीएनपी को खुश कर गई, लेकिन जमात ने कहा ये विद्रोह है, ये जनता की मांग की अवहेलना है और दोनों एक दूसरे की गर्दन पकड़ने को तैयार हैं। ये रेफरेंडम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बांग्लादेश का डीएनए बदलने वाला कदम है। आइए देखते हैं सबसे बड़े धमाके। सबसे बड़ा राजा अब जज नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, सेना प्रमुख राष्ट्रपति, चुनाव आयोग राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय राष्ट्रपति के पास। मतलब राष्ट्रपति का मतलब सुपर किंग। सीधा लिखा जाएगा एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड फेथ इन एलामिटी। सवाल यह है कि सेक्युलरिज्म कहां गया? जवाब हटा दिया गया। अब वो प्रधानमंत्री को पकड़ सकता है बिना इजाजत के। पूरा पावर स्ट्रक्चर उलट जाएगा। ये बदलाव अगर लागू हो गया तो बांग्लादेश एक प्रेसिडेंशियल इस्लामिक रिपब्लिक बन जाएगा और यही असली लड़ाई है। बीएनपी यही चाहती है कि जमात इससे भी कहीं ज्यादा चाहती है और जनता समझ नहीं पा रही कि ये खेल क्या हो रहा है। आज की स्थिति यह है कि स्टूडेंट आग में, अवामी लीग सड़क पर, जमात युद्ध मोड में, बीएनपी आधी खुश है, आधी डरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कवरेज तेज है। हसीना के फैसलों पर 17 नवंबर को बड़ा ऐलान आने वाला है। यूएन, अमेरिका, कतर सबकी नजर है और बीच में मोहम्मद यूनुस जो अब समझ चुके हैं गद्दी मिली है, लेकिन ये गद्दी नहीं, ये तो ताज है और ताज भी कांटों का है। बांग्लादेश में अगले 10 दिनों में यूरोपीय स्टाइल प्रोटेस्ट भी देख सकता है और अरब स्टाइल में सत्ता बदल भी सकती है, क्योंकि ये आग अब रुकने वाली नहीं है।